तो लोग भी उनको जानते हैं, मानते हैं। और जो भी एक बार वहाँ पे गया है, वहाँ ऐसी मान्यता है कि चैत्र रामनवमी में बहुत बड़ा मेला लगता है। और वहाँ की मान्यता ये है कि अगर आप सच्चे मन से वहाँ पे मन्नत मांग दीजिए, आँखिया कोड़नी कंठ ध्वजा और आचरा के नाच, ये माई के बहुत प्रिय है। अगर आप ये चढ़ाने के लिए, करने के लिए मांग दीजिए उनसे, तो निश्चित पूरा करती हैं। और बहुत लोग आजमा चुके हैं, हम भी आजमा चुके हैं। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक बार जरूर, बहुत दूर दूर लोग चले जाते हैं, पता नहीं कितना पैसा खर्च कर देते हैं, तो फ्लोरिया कोई बहुत दूर नहीं है। आप लोग एक बार जरूर वहाँ पे जाइएगा, माई के दर्शन करिएगा। हम पूरी विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा और आपकी जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। आपके जो प्रश्न हैं उसका सवाल का जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और ये माई का बहुत बड़ा कृपा है हमारे ऊपर। हमारा ये सौभाग्य है कि हम उनका पूजा पाठ करने का अवसर पाए हैं। अपने चरणों में वो हमको स्थान दी हैं, ये बहुत बड़ा कृपा है उनका। नहीं तो इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतनी व्यस्तताएं हैं। आप लोग मोबाइल पे देखिएगा कि कोई गांव जिला बचा नहीं है कि जहां हमारे लोग न हो। बहुत व्यस्तता है। और भी तमाम कारोबार हैं हमारे, जैसे अखबार भी चलाते हैं हम, कपड़े का भी कारोबार है, एनजीओ में तमाम काम है, संस्था में अपने। तो इतनी व्यस्तताओं के बाद भी माई के सेवा सत्कार हम कर लेते हैं दोनों टाइम, तो ये बहुत बड़ा कृपा है उनका। बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो घर पे बैठे रहते हैं, 24 घंटा बैठे रहे, फिर भी टाइम से एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाते हैं, अगरबत्ती नहीं जला पाते हैं। और हम तो इतनी व्यस्तताओं और इतनी भाग दौड़ के बाद भी दोनों टाइम माई के पूजा पाठ, आरती, भोग वो भी विधिवत करते हैं। कोई टाइम पास वाला काम नहीं करता हूँ। आप लोग मोबाइल पे देखिएगा, हमारी आरती उरती है, उसमें मैं सब कुछ अपडेट करता रहता हूँ। तो ये सब उनका कृपा है। और मैं आप लोगों को एक बार बुलाऊंगा भी, यहाँ पे गाड़ी में भेजूंगा, आप लोग आइएगा हमारे ऑफिस पे, वहाँ माई के मंदिर है, आप वहाँ भी दर्शन पाएंगे फ्लोरिया वाली माई का। भंडारे का प्रसाद आपको मिलेगा। जो निःशुल्क सेवा होता है, वाहन की भी सुविधा निःशुल्क है। जो भंडारे का प्रसाद मिलता है वहाँ भी निःशुल्क सुविधा है। और एक बार आप सभी लोग टाइम निकाल के फुलवरिया भी जाइएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवाग रहने वाले हैं। हम एक पत्रकार भी हैं, मेरा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड अखबार हमारा गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े का कारखाना भी हमारा है। एक विद्यालय भी संचालित करते हैं पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से, जहाँ पे हम अनाथ बच्चों को निःशुल्क में पढ़ाते हैं। अनाथ बच्चों को गोद लेने का भी कार्य करते हैं। विधवा विकलांग बेसहारा की मदद किया जाता है। संस्था का नाम है महिला उत्थान सेवा संस्था के लिए जो है प्रथम प्राथमिकता हमारी संस्था में है। और ज्यादातर पुरुष की अपेक्षा महिलाएं ही हमारी संस्था में जुड़ भी रही हैं। आप मोबाइल में देख भी सकती हैं, लाखों महिलाएं जुड़ी हैं और रोजाना जुड़ती ही जा रही हैं माई की कृपा से। आपके भी नज़र में, आपकी जानकारी में कोई अगर अनाथ बच्चा हो, जिनके आगे पीछे कोई ना हो, आप उन्हें हमें बताइएगा, हमारी संस्था उनको गोद लेगी। उनके पढ़ाई लिखाई का, शादी विवाह का सारा खर्च हमारी संस्था उठाएगी। कोई ऐसी बिटिया हो, कोई ऐसा परिवार हो जो अपने बेटी की शादी नहीं कर पा रहा हो, गरीब हो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो, ऐसे परिवार को आप हमें बताइएगा। उस बिटिया की शादी हम लोग धूमधाम से सब लोग मिल के कराएंगे। कोई विधवा विकलांग हो, बेसहारा हो, ऐसे लोगों के बारे में बताइएगा, जिनका कोई सहारा नहीं है। उनका सहारा फ्लोरिया वाली माई है, हमारी संस्था है। इस सोच को लेकर के हम समाज में कार्य कर रहे हैं। हम ना आपके आने की बड़ी व्यवस्था है, और सोने के लिए नहीं मिला है। इस जीवन का बड़ा मूल्य है। ये मानव रूपी शरीर जो हम लोगों को ईश्वर ने दे रखा है, माई दे रखी है, ये बहुत सारा कार्य करवाने के लिए। लेकिन हम लोग अपने दुनिया में मस्त हैं, खा लिए, पहन लिए, सो लिए, खत्म, ठीक है। और इससे जिंदगी कट नहीं रही है, ये जबरदस्ती कटाया जा रहा है, जबरदस्ती चलाया जा रहा है, ठीक है। कोई सपने नहीं साकार हो रहा है, ना तो अपने सपने साकार हो रहे हैं। भगवान भी सपना सजा करके हम लोग को भेजे थे कि जाइएगा तो धर्म का कार्य करिएगा, धर्म का प्रचार करिएगा,
इंसान है तो इंसान की मदद करिएगा, किसी के दुख से दुखी होइएगा, किसी के सुख से खुश होइएगा। ये जो है सोच लेकर के, ये सपना सजा करके भेजे थे। लेकिन हम लोग उनके भी सपने पे पानी फेर रहे, अपने भी सपने पे पानी फेर रहे, घर बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। पढ़े लिखे युवा लोग कहते हैं कि बड़ी बेरोजगारी, कोई काम है नहीं हुआ। काम की कमी है, दुनिया भर का काम है, आप मेहनत तो करिए। आप एक कदम चलिए, भगवान 2 कदम चलेंगे आपके साथ। आप उनको 1 रुपया चढ़ा करके देखिए श्रद्धा से, वो आपको 2 रुपया की व्यवस्था देंगे। यहाँ तो समझौता पहले किया जाता है कि काली माई लइका हमारा हाई स्कूल पास हो जाई तब तुहके लपसी पूरी चढ़ाई, ऐसे समझौता होला। हाई वाला मुकदमा जीत जावे, हाई काम हो जाई, समूहे से पैसा निकल जाई, हाँ तो कराही चढ़ाई। ऐसे जो समझौता किया जाता है, बताइए। अब समझौता जब भगवान से किया जाएगा तो कहाँ आपका काम पूरा होगा। आप वो समझौता करने से पहले कर दीजिए ना, पहले जाइए काली माई की कड़ाही चढ़ा दीजिए, पहले ही भगवान को जो भी आपको देना है दे दीजिए। ठीक है, उनसे कहने की क्या जरूरत है, घट घट व्यापी हैं, वो तो सब कुछ जान रहे हैं, उनको बताने की क्या जरूरत। लेकिन हम लोग बता करके अपने आप को नीचे कर लेते हैं। तो हम ये सोच लेकर के समाज में आए हैं कि आपका साथ लेकर के, आपका सहयोग लेकर के, आपसे 100-200 मांग करके एक दूसरे की मदद करेंगे, गरीब कन्याओं का विवाह करवाएंगे। इससे क्या होगा, आपका भी फायदा, हमारा भी फायदा। आप हमको 100 रुपया देंगी 5 साल के लिए, एक फोटो आधार कार्ड लेंगे, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क लेंगे, बदले में एक पहचान पत्र आपको बना करके देंगे, मेंबर कार्ड। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारे मेंबर हैं, हमारे सदस्य हैं। ये आपके पास रहना चाहिए, इसको खोना नहीं चाहिए। जैसे आधार कार्ड संभाल के रखती है, ऐसे इसको भी रखना है। क्योंकि हम कोई बैंक नहीं चला रहे, हमारे पास 50 कंप्यूटर मिलेगा, अकाउंटेंट मिलेंगे, कि आप जाएंगे कोई डिटेल बताएंगे तो पूरा आपका सारा कच्चा चिट्ठा निकल जाएगा, फिर दूसर बन जाए, फिर दूसर हिसाब किताब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। हम एक सेवा संस्था चला रहे हैं, ठीक है। आप इसको संभाल के रखेंगे, आप हमको 100 रुपया देंगे, हमारे सिग्नेचर से आपके पासबुक पे चढ़ेगा, ठीक है। ऐसे 5 साल चढ़ता जाएगा, 5 साल तक आप हमको 100 रुपया दी रहेंगी, हमारे सिग्नेचर से चढ़ा रहेगा। आप आज जुड़ेंगी, कल आपके घर बेटी की शादी पड़ जाए, बेटा की शादी है, नाम से इस तरह की कोई आज जुड़ी है, कल अगर आती है, जो सामान नहीं कटेगा। करके कोई सामान दिए, कोई सहयोग किए तो आपके 100 रुपया में से काट लेंगे, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। आपका 100 रुपया मेरे पास सुरक्षित रहेगा, 5 साल के बाद आपको डबल सहयोग के रूप में लौटाया जाएगा। और बीच बीच में जो आप संस्था से सहायता मदद लेंगे किसी सुख दुख में, जैसे बेटी की शादी है, आप सूचना दे दीजिए, आपके अगुआ बनेंगे, समूह के उनको सूचना दे देंगी, उनको पकड़ा देंगी, बुला दीजिएगा, हमको सूचना मिल शामिल होंगे आपके परिवार रिश्तेदार के सामने, आपके बेटी को एक सामान देकर दान करेंगे, जिसका हम कोई पैसा ना, उसका हम कोई ब्याज जोड़ेंगे ना, आपका जब भुगतान होगा, जब आपका पेमेंट होगा तो उसमें से काटेंगे, ऐसा हमारे यहाँ नियम नहीं। ये जो मैं कन्यादान करता हूँ या मृतक परिवारों की मदद करता हूँ, आपके सुख दुख में शामिल होता हूँ, ये मैं अपनी इच्छा से, अपने बेमत अनुसार करता हूँ और अपने खुशी से। आप कभी हमसे मांगिएगा नहीं, आप मांगेंगे तो एकदम नहीं देंगे, देवे मन रही तब वो नहीं दे, जो ने दिन केहू मांग लेला उनके हम एकदम नहीं देला, ये नाते नहीं देला, क्योंकि आप 100 रुपए अगर हमको दे रही हैं तो आप अपने पैसे से मतलब रखेंगे केवल, और आपको आपके पैसे से ही मतलब है। हम भी अच्छी तरह जान रहे हैं और आप भी अच्छी तरह जान रही हैं कि हम कितना ही सामान आपको दे देंगे, कितना ही आपके सुख दुख में खड़े होकर मदद कर देंगे, फिर भी आप कोई नेकी नहीं मानेंगे। आपको आपका पैसा भूलेगा नहीं, वो याद रहेगा आपको कि हम 100 रुपया दे ले रही, हम साल भर जमा के ले 1200 रुपया इकट्ठा भइल, 5 साल दे ले रही 6000 रुपया इकट्ठा भइल 100 रुपया के हिसाब से, ठीक है। आप उसको भूलेंगी नहीं, चाहे हम कुछ भी हम करे जवा निकाल के दे देंगे अपन, तब भी नहीं कि उपोस मानिए। तो इसलिए आप मांगिएगा नहीं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मांगेंगे तो एकदम नहीं दूंगा, बस हमको सूचना दीजिएगा कि हम आपके यहाँ जुड़े हैं, आपके सदस्य हैं, फलाने गांव से बोलता थी, पासबुक के पीछे नंबर भी है। जरूरी नहीं कि आपके जो मेन कार्यकर्ता है वही सूचना देंगी, नहीं, आप भी हमको सूचना दे सकती हैं, पासबुक के पीछे नंबर, इसमें मैडम का भी नंबर है, आप महिलाएं मैडम से बात करिएगा, ये भी हमारे यहाँ रिस्पेक्ट
शादी विवाह है, कोई जानकारी है, आप हमको बता दीजिएगा, हम आएंगे अपने बेमत अनुसार, आपको एक सामान देंगे, मदद करेंगे, उसका हम कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे। और ये जो मैं दान पुण्य करता हूँ, मैं काहे करता हूँ जान लीजिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत ज्यादा बढ़ा है, नहीं, या मैं किसी बना रहा हूँ। मुझे आपसे हिसाब किताब नहीं करना, नहीं आपसे कोई डर है, हमें कुछ नहीं, हमें डर उनसे है, उन्हीं से हिसाब किताब करना है। ठीक है, वही मैं नोट करा रहा हूँ कि आप देखिए हम कर क्या रहे हैं। अगर मैं साफ मन से, साफ नियत से किसी की बेटी के शादी में जाके कन्यादान करता हूँ, तो आपसे हमें 2 का चार चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। अगर मैं साफ मन से किसी मृतक परिवार के घर में जाकर के दुख में शामिल होकर के मदद कर रहा हूँ, तो आपसे हमें 2 का चार चाहिए और किसी से नहीं। इसीलिए मैं अपने सदस्यों से उसका कोई शुल्क नहीं लेता हूँ, कोई ब्याज नहीं वसूलता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि 2000 का सामान बिटिया के शादी में आए थे, दिए थे, और आप हमारे यहाँ 100 रुपया जमा कर रही थी, 6000 आपका हुआ, 12000 हम आपको दे रहे हैं, तो 12000 में से 2000 रुपया काट ले ली, शादी में गिफ्ट दे ले ली। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। कभी सुनिएगा, उसी दिन निकल जाइएगा समूह से। ये मैं दान पुण्य इसलिए करता हूँ, इसलिए मदद करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलता है जिस दिन किसी बेटी के शादी में शामिल होकर के जो रहता है मेरे पास, परिवार में जाके बिटिया को एक सामान दे करके कन्यादान कर देता हूँ। उस दिन, उस वक्त जो हमको खुशी मिलती है, वह पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। उस दिन हमें बहुत खुशी मिलती है जिस दिन किसी के दुख में शामिल होकर के जो रहता है, 500 किराना का सामान हो, 1000 का खैले पीले का सामान हो, दुख में शामिल होकर के दे देता हूँ। उस दिन जो हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है, वह पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। मैं ये सोच लेकर के समाज में कार्य करता हूँ। मैं जोड़ घटाना कभी कभी करता हूँ तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि हमें 100 रुपया क्यों देता, जितना इनका मूलधन आया होता 5 साल में हमारे लगे, उससे बेसी हमारा सामान जाता। कैसे हो रहा है ये सब माई की कृपा से हो रहा है। हम एक बात जाने लगे, अगर नीयत साफ हो तो बरकत होता है, और अगर नीयत में खोट हो, रात दिन मेहनत करते रह जाइए, कुछ नहीं मिलने वाला। आज साफ नीयत की ही देन है, कठिन परिश्रम की देन है, ईमानदारी की देन है कि हमारी संस्था दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ती जा रही है। आज कोई गांव जिला ऐसा नहीं बचा कि जहां हमारे लोग न हो। जहां पहुंचने में लोगों को 30 साल लग गए, 40 साल लग गए, वहां मैं मात्र 3 साल में पहुंच करके दिखाया हूं। ये कठिन परिश्रम की देन है, ईमानदारी की देन है, कोई जादू टोना नहीं। हमारे विरोधी यही समझते हैं कि जादू टोना लगाता मारत है, कोनो मोहिनी मारल मेहरारू पगला गए, टिकुल गाँव गाँव जुड़े चल जाते, ऐसे विरोधी हमारे बतियाते। तो ऐसा कुछ नहीं, अपना परिश्रम है, अपना मेहनत है। जब आप मन से कोई कार्य करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, निश्चित आगे बढ़ेंगे। तो आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िएगा, और ये मन में ख्याल निकाल दीजिएगा एकदम कि हम किसी बैंक में जुड़ रहे हैं और पता नहीं मिली कि नहीं मिली। ठीक है, आप 5 साल तो बहुत दूर है, आप आज जुड़ेंगी, कल से आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, कल से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आज आप जुड़ेंगी, कल आपके घर बेटी की शादी हो, बेटा की शादी हो, आपको मदद मिलेगा, सामान मिलेगा। अब कोई अगर आपसे कहता है कि कैसे 2 गुना देंगे, कोई नहीं दे पाया, सब लोग आए गए, आप उनसे सीधा बोलिए कि कोई बैंक नहीं चला रहे, सेवा संस्था चलाते, हम 100 रुपया उनको दे रहे, हमको 200 का सहयोग देंगे। और 200 नहीं, वो 500 देते हैं, 1000 देते हैं, 10 गुना 20 गुना देते हैं। कैसे 20 गुना हुआ? आज आप जुड़ी, कल बिटिया की शादी, हमको बुलाइए, हम आएंगे, 2000 का सामान दे दिए बिटिया को, अब इससे खराब तो देंगे नहीं, इससे कम तो देंगे नहीं। अब अगर 2000 का सामान किसी बेटी को दे दिए, 100 रुपया जमा है पासबुक में, तो कितना गुना हुआ? 20 गुना हुआ कि नहीं हुआ? कोई बैंक वाला दिया कभी क्या? हम भी कोई बैंक चलाते तो नहीं देते, हमारा बैंक वाला कोई नियम नहीं है, और न कोई ये सोच है कि हमको बैंक चलाना है, और ना ये सोच है कि हमको आज रहना है कल जाना है। अगर इस तरह की सोच रहती तो अपना 5 रुपया चम्मच नहीं देते किसी को। हमें क्या जरूरत है किसी बिटिया की शादी में आके कन्यादान करने का? बोलिए, कि वो अपनी बिटिया कन्यादान कर ही नहीं पावा था, ब्याह शादी कर ही नहीं पावा था, हम सब दूसरे कन्यादान करता जी, क्या जरूरत है हमको? हमें ना तो कोई विधायक बनाया, ना सांसद बनाया है, ना कोई एमएलए बनाया है, हैं? अरे जिसे करना चाहिए, जिसे बनाया गया है, वो तो अपना घर खरीद रहा, अपनी गाड़ी खरीद रहा है? और अगर हम ये सामाजिक कार्य कर ले रहे हैं, तो इसका सारा श्रेय आप माताओं को, बहनों को और बेटियों को जाता है। मैं आप सभी माताओं को, बहनों को बार बार प्रणाम करता हूं। मैं आपका ऋणी हूं, कर्जदार हूं। मैं आपका कर्जा जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। अगर आपका साथ नहीं मिला होता, आपका आशीर्वाद नहीं मिला होता, आपका सहयोग नहीं मिला होता, वही छोटा सा 100 रुपया, वो आपके लिए छोटा हो सकता है, मामूली हो सकता है, आप रोज खर्च भी कर देती होंगी और रोज भूल जाती होंगी,
ठीक है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। आज वही छोटा सा सहयोग मुझे मिला है और आप माताओं बहनों का बेटियों का आशीर्वाद और साथ मिला है, उसी की देन है कि कन्यादान जैसा पुनीत कार्य कर पा रहा हूं, जो हजार या सौ यज्ञों से बड़ा होता है, जो सबके भाग्य नसीब में नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर बेटी पैदा होती है, कोई कारण ऐसा हो जाता है कि बिटिया का कन्यादान नहीं कर पाते। बहुत सारा ऐसा कारण हो जाता है। हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम हर साल लाखों कन्याओं का कन्यादान करते हैं। तो आप सभी निश्चिंत होकर के संस्था में हमारी जुड़िए और हमारी बहनें माताएं यही सोच करके जुड़ रही हैं कि हम लखपति या करोड़पति बनने नहीं जा रहे हैं। 100 रुपया से लखपति या करोड़पति नहीं बन पाएंगी। रोज खर्च होता होगा, रोज भूल जाता होगा। 5 साल बाद आपको जो पैसा मिलेगा 6 का 12,000, उससे कुछ कर पाएंगी? कुछ नहीं कर पाएंगी। आज जो महंगाई है 5 साल बाद वही रहेगी, 5 गुना बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं? तो अगर आप बचत ही कर रही हैं तो आप भविष्य देख करके जुड़िए। आप ये सोच करके बचत करिए कि हमको 5 साल के बाद अगर बिटिया की शादी करनी है तो कुछ ऐसा पैसा हमको मिले कि एक गहना उसको बनवा सके। 5 साल बाद हमको कुछ ऐसा पैसा मिले कि हम एक बिस्सा जमीन खरीद सकें, हम एक कमरा घर बनवा सकें, 3 सेट रखवा सकें। तभी तो आपका बचत कहलाएगा कि आप सही बचत कर रही हैं। तो ये आपको स्वयं सोचना है। मैं कोई बैंक वाला नियम नहीं बता रहा हूं, ना बैंक चला रहा हूं। अगर बैंक वाला नियम होता तो बाकायदे समझाते प्लान कि 500 महीना नीचे कोई खाता ना हुआ, 5,000 तिमाही, 10,000 सालाना, 50,000 फिक्स करिए, इतना बीमा हो जाए, इतना लाख के घर मिल जाए, हवाई जहाज मिल जाए, दुनिया भर के लच्छेदार बातें करते, खूब लाली पाप देते और आप बहक भी जाती है। ऐसे बहका के कितना लोग ले गए ना, लाखों रुपया आपका गया, आपका मूलधन गया, ब्याज के बाद छोड़ दीजिए, अपना एक तो चम्मच नहीं दिए होंगे। है ऐसा नहीं कि उनके पास था नहीं, उनके पास भी बहुत था, हमसे ज्यादा पैसा लेते थे लोग, लेकिन उनके पास मन नहीं था, उनका मन साफ नहीं था, उनके नीयत में खोट था। शुरू से वो मन बना करके आए थे 4 दिन रहना, 5वें दिन जाना है, इसलिए अपना 1 रुपया खर्च नहीं किए। नहीं तो ऐसा नहीं कि वो कन्यादान नहीं कर पाते, उनके पास बुद्धि नहीं था, उन्होंने पास बुद्धि रहा। जैसे हमारे पास है 2 हाथ पैर एक दिमाग, ऐसे उनके पास भी रहा होगा, लेकिन वो इसलिए अपना खर्च नहीं किए, कहीं जाके कन्यादान नहीं किए, मृतक परिवारों की मदद नहीं किए, क्योंकि उनके मन में खोट था शुरू से। तो आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारी जुड़िए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपको भरोसा देते हैं। और इसमें एक अच्छी बात जान लीजिए कि आप जमा करने के साथ साथ रोजगार भी कर सकती हैं। आप अगर इसमें कमाना चाहें तो आप भी समूह बना सकती हैं, आपका भी व्यवहार होगा, संबंध होगा, रिश्तेदारी होगी। आप जितनी बातें सुन रही हैं, मोबाइल में वीडियो है हमारा, ये मोबाइल में वीडियो आप शेयर करके, मोबाइल दिखा करके, वीडियो दिखा करके आप जुड़ सकती हैं और लोगों को जोड़ सकती हैं। इससे ये होगा, घर बैठे आपको 2 पैसा मिलेगा, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, अंगूठा छाप रहे, बोली मास्टर रहिए, कितना कमा लेंगे, कितना आगे बढ़ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। आप ही जैसी बहनें माताएं जुड़ी हैं जो हजारों कमा रही हैं, घर का पूरा खर्चा चला रही, झोला भर भर के किराने का सामान हमारे यहाँ से लाती है। बहुत बढ़िया सिस्टम हम अपने यहाँ बना रखे हैं, एक दूसरे को जोड़ने पे किराने का सामान मिलता है, वो भी एक बार नहीं, हर महीना मिलता है। एक तो अगर ग्रुप कहीं बना के छोड़ दिए आप, मायके में या बहन के यहाँ कहीं भी, तो वो जब तक चलेगा तब तक आपको उस पर कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। हर महीना पर्ची बना करके बैग में रखते रहते हैं, या ऑफिस पे रखा रहेगा, जब कभी भी आप आइए, आप अपना नाम बता के फलानी जगह समूह बनौले ली, वहां पैसा जमा भेल कि नहीं, बस इतना पूछ लीजिए, आप अपने नाम की पर्ची निकलवा लीजिए, सामान ले लीजिए ऑफिस पे, या हम गाड़ी में भी लेकर के आते हैं सामान, गांव में भी दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक समूह बना दी तो उस समूह का पैसा लेके जाएंगे ऑफिस में तबे जमा होगी, नहीं, मैं 2 तरह की सुविधा देता हूं। आप अगर ऑफिस पे आके जमा करना चाहती हैं, जो मुखिया बनता है उनके लिए, तो आप गाड़ी मांग लीजिए, चौराहे पे आ जाएगी, गाड़ी में बैठिए, जाइए ऑफिस पे जमा कर, किराया भाड़ा नहीं लगता है। और अगर ऑफिस पे नहीं जाना चाहती हैं, घर ही काम करना चाहती हैं, तो घर ही सबका पैसा इकट्ठा कर लीजिए, आप फोन कर दीजिए, मैडम के बता दीजिए फलाने गांव से बोलता थी, 1 ठो ग्रुप 2 ठो ग्रुप बनल रहल और ओकर पैसा इकट्ठा हो गए, आके जमा करिए, ठीक है, हम यहीं आ जाएंगे, आप पासबुक पैसा लेके आइए, पासबुक पे चढ़वा लीजिए, जो आपका मेहनताना है लेके चल जाइए, आप बाद में सबके पासबुक दिखा दीजिए, देखा तो पैसा चढ़ गया, ठीक है। इससे बढ़िया काम और क्या मिलेगा, अपना घर भी देख लेंगी, अब बाहर भी देख लेंगी। ऐसा कोई काम नहीं है जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं तो देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, क्या एक तो समूह नहीं बनेगा? तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग जुड़िए। और ये गांव गांव जो हम बढ़ते जा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, हर जगह हमारी रिश्तेदारी थोड़ी ना है,
ऐसे आप ही जैसी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, कोई पासबुक से नंबर निकाल कर, कोई एक दूसरे से नंबर लेकर के रोज कोई ना कोई मैडम के पास फोन करता है कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चलेगा, बहन के यहाँ चलेगा, भौजाई के यहाँ चलेगा, सहेली बुलाओ, रोज कोई ना कोई बुलाता रहता, हम चलते रहते, लोग जुड़ती जा रहे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भी अपना साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, ताकि जो सोच लेकर के हम समाज में आए हैं वो सोच हमारी कामयाब हो सके। ये हम अकेले नहीं कर पाएंगे, जितनी बातें हम बोल रहे हैं अन्य अकेले कर रहे हैं, ये सबके सहयोग से ही हो रहा है। और जहां से हमको आशीर्वाद मिल रहा है, जो दान पुण्य करते हैं आशीर्वाद मिलता होगा ना, तो अकेले नहीं मिलता है, हमारी सभी बहनों को, हमारी सभी माताओं को मिलता है, क्योंकि सबके सहयोग से हो रहा है। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं, और बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहे हैं। जैसे एक आदत आप बना रखी होंगी, घर में चाय पीने की आदत होगी सबकी, कोई ब्रश करके लेता होगा, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता होगा। एक आदत और बना लीजिए, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा, जिस भी देवी देवता को मानती है उनका नाम रोज सुबह अपने परिवार में लीजिए। इससे क्या होगा, मन मस्तिष्क का विकास होता है, घर का माहौल सही होगा, ठीक है, बच्चों के विवेक के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलना सिखाइए आज के परिवेश के हिसाब से, लेकिन उन्हें सात्विक विचारधारा का भी बनाइए, उन्हें धार्मिक प्रवृत्ति का भी बनाइए, क्योंकि हम ही और आप समाज हैं। हम नहीं रहेंगे, कल कौन रहेगा, हमारा बच्चा रहेगा, हमारे औलाद रहेंगे। तो हम जैसा संस्कार दे के जाएंगे, जैसा सिखा के जाएंगे, वैसा ही वो समाज बनाएगा, वैसा माहौल बनेगा, और वैसे हमारा नाम होगा। तो रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिए। दूसरी आदत, कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, हर मौसम में एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए कुछ दाना, यह नित्य कार्य आप लोग करिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली होगी। आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया बरकत होगा, परिवार हमेशा मस्त रहेगा, आपको किसी सोखा हो जाए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसी के साथ जोरदार आवाज में माता जी जयकारा लगाइए, बोली सच्चे दरबार की।